Hi everyone, this is your biology class. I'm your teacher सीमा त्रेजा. बच्चों, हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसकी 4 वीडियोस हम डिस्कस कर चुके हैं. ये हमारी 5वीं वीडियो है. आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. प्रीवियस वीडियो में हमने स्टेप डिस्कस किए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि हम इसको 3 इवेंट्स में डिस्कस करेंगे. प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. हमने स्टार्ट किया था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. किस तरह से प्री फर्टिलाइजेशन होता है, इसको हमने 2 सब हेडिंग्स में डिस्कस करना था, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र. तो प्रीवियस वीडियो में हमने गैमेटोजेनेसिस डिस्कस किया था, किस तरह से गैमेट्स की फॉर्मेशन प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है. गैमेट बनने के बाद सेकेंड स्टेप आता है गैमेट ट्रांसफ़र, जो कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है. गैमेट ट्रांसफ़र को आज हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं. उसके बाद फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी आज ही हम कंप्लीट करेंगे. तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गैमेट ट्रांसफ़र. गैमेट बनने के बाद किस तरह से ट्रांसफ़र होंगे, किस तरह से वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पर पहुँचते हैं. After formation of the male and female gametes, they must be physically brought together to facilitate fusion. As we all know, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करेक्टरिस्टिक फीचर है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स बने, मेल गैमेट्स बने, फीमेल गैमेट्स बने. जैसे कि ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट्स मेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनते हैं और फीमेल गैमेट फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनते हैं. तो मेल गैमेट ट्रांसफ़र होते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पर फीमेल गैमेट एग प्रेजेंट है और वहाँ पर पहुँचकर फ्यूज़न होता है. इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट इज मोटाइल, सो मेल गैमेट कैन मूव एंड फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी. बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस लाइक फंगी एंड एल्गी इन विच बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल. दोनों तरह के गैमेट्स इसमें मोटाइल होते हैं. कुछ सिंपल प्लांट्स है लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स, जिसमें वाटर इज द मीडियम विच हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू द प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वेयर फीमेल गैमेट इज प्रेजेंट. इनमें क्या होता है, क्योंकि मेल गैमेट ट्रांसफर होता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जहाँ फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, तो मेल गैमेट्स जो बनते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, थाउजेंड्स टाइम्स मोर मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी और फीमेल गैमेट एक ही बनेगा. क्योंकि मेल गैमेट को ट्रांसफ़र होना है, ट्रांसफ़र होने में बहुत सारे मेल गैमेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कोई एक ही मेल गैमेट जो है फर्टिलाइजेशन साइट पर पहुंचकर फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करके फर्टिलाइजेशन कर पाता है. सो लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे. एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में वाटर हेल्प करता है गैमेट के ट्रांसफ़र में और गैमेट स्विम करते हुए मोटाइल स्ट्रक्चर है फर्टिलाइजेशन साइट पर पहुंचते हैं. सीड प्लांट्स के केस में हमने पढ़ा है, जैसे कि 10th क्लास में भी तुमने पढ़ा था, सीड प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं एंथर के अंदर. एंथर में पॉलन ग्रेन्स बनने के बाद पॉलिनेशन होता है. पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज होकर कहाँ पहुँचते हैं, स्टिग्मा पर पहुँचते हैं और पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करते हैं. पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट करेंगे तो पॉलन ग्रेन से क्या बनता है, पॉलन ग्रेन्स जब जर्मिनेट करते हैं तो क्या बनता है, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है. ये पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब बनेगी और पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है. यहाँ पर जो मेल गैमेट्स हैं वो नॉन मोटाइल हैं. तो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स को कैरी करती है पॉलन ट्यूब. नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स को कैरी करती है ये पॉलन ट्यूब. और ये पॉलन ट्यूब, अगर आपको याद हो, कार्पल का स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है. ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल. ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है और इस ओव्यूल के अंदर यहाँ पर ये एग सेल
प्रेजेंट होती है। तो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर पहुँचता है, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है और पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर मेल गैमेट को रिलीज करती है। इस तरह का कुछ प्रोसीजर रहता है। सीड प्लांट के केस में पॉलन ग्रेन से पॉलिनेशन होगा, पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज होकर स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। इस पॉलन ट्यूब के अंदर नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। पॉलन ट्यूब की ओपनिंग किस में होती है? ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट एम्ब्रियो सैक में, जहां पर फीमेल गैमेट एग प्रेजेंट होता है और एग के पास पहुंचकर ये मेल गैमेट कंबाइन करता है और फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस तरह का मैकेनिज्म जो है प्लांट्स के अंदर परफॉर्म होता है। और अगर हम एनिमल्स के केस में देखें, मेल और फीमेल गैमेट डिफरेंट इंडिविजुअल्स में बनते हैं, तो वो एक स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ कॉपुलेशन अडॉप्ट करते हैं, जिसमें मेल पार्टनर मेल गैमेट को, स्पर्म को फीमेल पार्टनर की बॉडी के अंदर रिलीज करता है और फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल के अंदर ये दोनों गैमेट फ्यूज होकर कंबाइन करके फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो दिस इज आवर सेकेंड स्टेप, गैमेट ट्रांसफ़र, जो कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम काउंट करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट्स, पहला इवेंट गैमेटोजेनेसिस, किस तरह से गैमेट की फॉर्मेशन होती है, और दूसरा गैमेट ट्रांसफ़र, किस तरह से गैमेट ट्रांसफ़र होकर फर्टिलाइजेशन साइट पर पहुंचता है। अब हम सेकेंड इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी भी बोलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है? फर्टिलाइजेशन को एक और नाम दिया हमने, दैट इज़ नोन एज सिनगैमी। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म नेचर में प्रेजेंट हैं, उनमें किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन सिंपल प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेंगे। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है, दोनों का फ्यूजन हो जाता है। इस स्टेप को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं जाइगोट। मेल गैमेट में एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, फीमेल गैमेट में एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, दोनों कंबाइन करके जाइगोट में 2x नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। ये तो हुआ फर्टिलाइजेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म में हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फीमेल गैमेट दैट इज नोन एज एग विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था? पार्थिनोजेनेसिस। ये हम डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं। हनी बी के केस में पार्थिनोजेनेसिस, मेल हनी बी की फॉर्मेशन होती है, तो इसको हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। फीमेल गैमेट के अंदर एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो बनने वाले ऑर्गेनिज्म में भी एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो फीमेल गैमेट और एग विदाउट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इनटू एन ऑर्गेनिज्म, दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सिनगैमी कहाँ पर होती है? वेयर डज सिनगैमी टेक्स प्लेस? सिनगैमी कहाँ पर होती है? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म नेचर में प्रेजेंट है, तो कुछ केस में तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है मेजॉरिटी ऑफ एल्गी, फिशेस as well as amphibians like frog। इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए ये जो एक्सटर्नल मीडियम यूज करते हैं, दैट इज एक्सटर्नल मीडियम वाटर को यूज करते हैं। फीमेल ऑर्गेनिज्म एग को वाटर के अंदर रिलीज कर देते हैं और उसी जगह जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है बहुत सारे मेल गैमेट्स को वहाँ पर रिलीज कर देता है और वाटर के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इट मीन्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म।
दिस इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की एक डिसएडवांटेज है, ऑफस्प्रिंग्स आर एक्सट्रीमली vulnerable to predators threatening their survival up to adulthood। जो ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं वो वाटर के अंदर बन रहे हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है वाटर के अंदर हो रहा है, तो ऑफस्प्रिंग्स फर्टिलाइजेशन के बाद वाटर में एक्सटर्नल मीडियम में प्रेजेंट है। जो ऑर्गेनिज्म है पेरेंटल ऑर्गेनिज्म उसको किसी तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो एक्सटर्नल मीडियम वाटर के अंदर ये फर्टिलाइज्ड जाइगोट प्रेजेंट होता है, और फर्टिलाइज्ड जाइगोट जब प्रेजेंट है एक्सटर्नल मीडियम में तो वहाँ पर प्रीडेटर्स भी होते हैं, तो उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की केस में देखते हैं। कुछ फंगस हैं, हायर एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स के केस लाइक में ब्राइफाइट्स के केस में देखें, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म का मैंने नाम लिया? फंगी, हायर एनिमल्स like reptiles, birds, mammals, प्लांट्स कैटेगरी में अगर हम देखें तो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इन सभी में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। यहां पर हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है? एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी, दैट इज मदर, वेयर मेल गैमेट्स रीच एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। जैसे ह्यूमन बीइंग में अगर हम बात करें तो फलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। मेल गैमेट मोटाइल होता है, वो एग के पास पहुंचता है कॉपुलेशन प्रोसेस के थ्रू और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। सीड प्लांट्स के केस में अभी हमने देखा था, नॉन मोटाइल मेल गैमेट को ले जाने के लिए पॉलन ट्यूब प्रेजेंट होती है, तो पॉलन ट्यूब मेल गैमेट को कैरी करती है और पॉलन ट्यूब मेल गैमेट को कहाँ रिलीज करती है? ओव्यूल के अंदर, जहाँ फीमेल गैमेट एग प्रेजेंट है। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इट मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद नेक्स्ट इवेंट स्टार्ट होते हैं जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पहला हम डिस्कस करेंगे दैट इज जो जाइगोट बना है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। पोस्ट फर्टिलाइजेशन से हमें जो प्रोडक्ट मिला उसको जाइगोट कहते हैं। तो जाइगोट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो जाइगोट बना है उसका क्या फेट है? जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है और एम्ब्रियो के बनने के प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, और एम्ब्रियोजेनेसिस से फर्दर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो पहले हम जाइगोट के बारे में थोड़ा सा कुछ डिस्कस करेंगे। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ चाहे सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से हमें जाइगोट मिल जाता है। इन केस ऑफ एल्गी एंड फंगी, अगर हम एल्गी और फंगी की बात करें, एल्गी और फंगी के केस में जो जाइगोट बनता है उसके चारों तरफ थिक वॉल प्रेजेंट होती है। थिक वॉल जाइगोट के चारों तरफ जो प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और अनफेवरेबल कंडीशन से बचाती है। फेवरेबल ये कुछ टाइम के लिए रेस्ट हो जाता है इसका, उसके बाद ये जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके न्यू प्लांट की फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगा। अगर अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर ऑर्गेनिज्म
नेचर में जो प्रेजेंट है वो हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड के केस में क्या होता है, जाइगोट में ये वाली लाइफ साइकिल हमने पहले डिस्कस करी थी कि अगर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, मेल और फीमेल के अंदर एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो गैमेट फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन होगा, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बनेंगे, वो हैप्लॉइड होंगे, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना जो कि डिप्लॉयड है। अब डिप्लॉयड में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने से न्यू ऑर्गेनिज्म बनेंगे, उसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो इस केस में क्या होगा, जाइगोट के अंदर जाइगोटिक मियोसिस डिवीजन होगा। जाइगोटिक मियोसिस से हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करके इंडिविजुअल्स को बनाते हैं, जिसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं। बट जहाँ पर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है वहाँ पर गैमेटिक मियोसिस होता है। गैमेटिक मियोसिस होगा, गैमेट बनेंगे, वो हैप्लॉइड होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बना, 2x नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा और ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे जो डिप्लॉयड इन नेचर होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड पेरेंटल बॉडी में कितने क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, उस बेस पर डिपेंड करेगा कि जाइगोट में मियोसिस डिवीजन से हैप्लॉइड सेल्स बनकर न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है या सिंपली जाइगोट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है इसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। जाइगोट में इसके लिए क्या होता है, सेल डिवीज़न होती है। सेल डिवीज़न से नंबर ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स बनने के बाद जितनी भी सेल्स बनी दे आर आइडेंटिकल, उनमें सेल डिफरेंशिएशन होता है। सेल डिफरेंशिएशन से सेल अलग अलग हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है, स्पेशल टाइप ऑफ शेप एंड साइज को एक्वायर करती है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी, स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उनमें सेल डिफरेंशिएशन हो जाता है और इस तरह से सेल्स में मॉडिफिकेशन आते हैं, उनकी शेप और साइज चेंज हो जाता है, टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है। नेचर में दो तरह के ऑर्गेनिज्म हम ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज नोन एज द ओविपेरस एंड सेकेंड कैटेगरी इज नोन एज द विविपेरस। व्हाट डू यू मीन बाय ओविपेरस एंड व्हाट डू यू मीन बाय विविपेरस, ये दोनों टर्म्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओविपेरस एनिमल्स की एग्जाम्पल में हम लेते हैं रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स को। These are the oviparous organism। क्या होता है oviparous organism में? They are egg laying organism। Their fertilized eggs are covered by calcareous shell। These are the egg laying animals। नेचर में ये फर्टिलाइज्ड एग को रिलीज कर रहे हैं। इस फर्टिलाइज्ड एग के चारों तरफ कैलकेरियस शेल प्रेजेंट होती है जो इनको एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके बाद एग में इंक्यूबेशन होता है और इंक्यूबेशन के बाद यंग वंस हैच आउट हो जाता है। दिस प्रोसेस दैट इज रिलीज ऑफ यंग वंस from fertilized egg after incubation period, this process is known as hatching। तो oviparous organism में हमने एग्जाम्पल लिया रेप्टाइल्स और बर्ड्स का। दे आर एग लेइंग एनिमल्स। दे रिलीज्ड fertilized egg around which calcareous shell is present which provides them protection, और calcareous shell में hatching process, calcareous shell में present egg का incubation होता है।
इंक्यूबेशन के बाद जो यंग वंस है वो फर्टिलाइज्ड एग से बाहर रिलीज आउट हो जाता है. दिस इज नोन एज द हैचिंग प्रोसेस. ये सब ओविपेरस एनिमल्स के बारे में था. अब हम विविपेरस एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं. विविपेरस एनिमल्स में हम एग्जाम्पल लेते हैं मैमल्स का. मैमल्स लाइक ह्यूमन बीइंग which lay birth to young ones, which gives birth to young ones को प्रोड्यूस करते हैं, वो विविपेरस ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं. तो विविपेरस ऑर्गेनिज्म में इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है. जाइगोट ग्रो करके एम्ब्रियो बनाता है. एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएशन होकर टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बन रहा है इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर ही ग्रो करके यंग वंस में चेंज हो जाता है. और आफ्टर सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ यंग वंस फीमेल की बॉडी से बाहर रिलीज आउट होते हैं. दिस इज नोन एज चाइल्ड बर्थ. तो इन केस ऑफ विविपेरस ऑर्गेनिज्म प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द फीमेल organism. So their chances of survival is greater in viviparous organism than the oviparous organism. Oviparous organism में हमने देखा कि जो young ones डेवलप हो रहा है आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मदर ही डेवलप हो रहा है, तो उनको कोई पेरेंटल केयर या प्रोटेक्शन नहीं मिलता. जबकि विविपेरस ऑर्गेनिज्म में यंग वंस का जो डेवलपमेंट है इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर ही हो रहा है और यंग वंस बॉडी से बाहर रिलीज आउट होता है, जिसमें फीमेल जो है एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. तो सर्वाइवल चांसेस ऑफ यंग वंस इन केस ऑफ विविपेरस एनिमल्स आर मोर इन कंपैरिजन टू द ओविपेरस एनिमल्स. कई बार ये सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है. अब हम कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने देखा कि ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ. फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं. ओव्यूल्स के अंदर फीमेल गैमेट एग प्रेजेंट था जहां पर पॉलन ग्रेन से मेल गैमेट रिलीज होते हैं. कंबाइन करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं. फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना. फ्लावर के जो बाकी पार्ट्स हैं लाइक सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, ये सब ड्राइज अप होकर गिर जाते हैं. कुछ केसेस में पिस्टिल जो है वो अटैच्ड कंडीशन में रहती है. तो फाइनली फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ओव्यूल चेंजेस इनटू सीड एंड ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट. ओवरी से जो थिक वॉल या फ्रूट की फॉर्मेशन हो रही है उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं और ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन से सीड का डेवलपमेंट हो रहा है. तो इट मीन्स ओवरी से जो फ्रूट या पेरिकार्प बन रही है, it is a protective covering around the seed. Protective covering around the seed. तो फ्रूट वॉल जो है सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. आफ्टर डिस्पर्सल फ्रूट को हम खा लेते हैं और सीड डिस्पर्स हो जाते हैं. सीड्स जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट कब करेंगे, अंडर फेवरेबल कंडीशन. और इससे एक न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है. तभी हम नेचर में देखते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है. फ्लावर्स में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है, तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो रहा है और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है. सो इट मीन्स सीड्स आर एनक्लोज विद इन द फ्रूट और फ्रूट वॉल दैट इज पेरिकार्प जो ओवरी से डेवलप हो रही है. तो पेरिकार्प और फ्रूट क्या कर रहे हैं, सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सीड्स आर द फ्यूचर प्लांट. सीड्स ही जर्मिनेट करके न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करते हैं. आपकी एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, वो डायग्राम मैं आपको यहाँ पर शो करती हूँ. दीज आर द वेरियस डायग्राम्स जिसमें ये पी प्लांट के केस में इन्होंने सीड्स दिखाया है और सीड्स की चारों तरफ ये पेरिकार्प की कवरिंग दिखाई है. यहाँ पर ये सीड्स प्रेजेंट हैं, इनके चारों तरफ ये पेरिकार्प या फ्रूट वॉल जो ओवरी से बनी है. इस केस में भी सीड्स आर एनक्लोज विद इन द पेरिकार्प और फ्रूट वॉल पी से रिप्रेजेंट किया है. इन दिस केस ऑल्सो
दिस इज द पेरिकार्प, प्रोटेक्टिव पेरिकार्प, जिसके अंदर ये सीड्स प्रेजेंट है. दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर. I think the concept is very much clear to you all. Thank you so much.